हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा आज हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने एल्केन, हेलोरिन्स और अल्कोहल फिनोल ईथर को क्या किया बेटा? खत्म किए। उसके जस्ट खत्म होने के बाद अपनी अगली यूनिट स्टार्ट किया बेटा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा हम क्या करेंगे, इस यूनिट को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो अपना पार्ट बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन का, ये अपना फर्स्ट पार्ट रहेगा बेटा। और जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा हमने इसको क्या बना लिया, अपनी यूनिट का सेकंड पार्ट बना लिया। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन है ये आपका पहला पार्ट का काम करेगा बेटा, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा ये आपके लिए सेकंड पार्ट का क्या करेगा, काम करेगा बेटा। तो स्टार्ट करते बेटा आज हम अपना फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। यूनिट का नाम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हमने इस यूनिट को क्या किया बेटा, दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला पार्ट किसका बनाया है, एल्डिहाइड, कीटोन का, और सेकंड पार्ट किसका बनाया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम आज अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो स्टार्ट करेंगे बेटा एल्डिहाइड और कीटोन से। अब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए बेटा, सबसे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कीटोन। अगर हमें यही कंफर्म नहीं है बेटा कि एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, कीटोन का फार्मूला क्या होता है, तो हम यूनिट को किस प्रकार से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना ही हम अच्छे से याद कर पाएंगे बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बेटा। आपने ये इसके बारे में काफी पढ़ा होगा बेटा कि C डबल बॉन्ड O, इधर हो गया H, इधर बेटा H भी हो सकता है, या इधर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप या ग्रुप की चेन भी हो सकती है। क्लियर है? यानी कि अब क्या बोल रहे बेटा, जो आपका C डबल बॉन्ड O है, ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है बेटा, ये C डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। पॉइंट नोट कर लेना बेटा, दिमाग में डाल लेना। C डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप कहलाता है, ये आपका, ये कहलाता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। आपने एल्डिहाइड में नोट किया कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड से या तो हाइड्रोजन से घिरा होगा या एक साइड से हाइड्रोजन से घिरा होगा। यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की जो दो पोजीशन है बेटा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया तो 2 वैलेंसी उसकी खाली है। तो उसकी जो दोनों वैलेंसी है, उन दोनों वैलेंसी पर आइदर द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अदरवाइज एट वन पोजीशन हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड अदर पोजीशन इज अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो इसकी जो दोनों वैलेंसी है बेटा, उन दोनों वैलेंसी पर या तो दोनों वैलेंसी पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जैसा कि मैंने पहले केस में दिखाया बेटा, या फिर क्या होगा बेटा, पहले दूसरे केस के अंदर दिखाया बेटा कि या तो एक पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा तो दूसरी पोजीशन पर आपकी अल्काइल ग्रुप की चेन होगी बेटा। अल्काइल ग्रुप की चेन का मतलब बेटा हो सकता है मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्सेन, कुछ भी हो सकता है बेटा। क्लियर है? अगर हम बात करें किसके बेटा, कीटोन की, ये तो हो गया बेटा आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड का फार्मूला होता है आपका CHO। ये होता है आपके एल्डिहाइड का फार्मूला C डबल बॉन्ड OH, इसको शॉर्ट बोल देते बेटा CHO। क्या कहलाता है बेटा, ये आपका एल्डिहाइड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये आपका एल्डिहाइड कहलाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन के लिए देखिएगा C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों साइड में आपका क्या होता है बेटा, अल्काइल ग्रुप होता है। ये अल्काइल ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं बेटा, और ये अल्काइल ग्रुप आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा बेटा, C डबल बॉन्ड O, और ये कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा, आपका कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। कौन सा ग्रुप कहलाता है बेटा, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। तो आपने एक बात नोट की बेटा कि चाहे आपका एल्डिहाइड हो, चाहे आपका कीटोन, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, चाहे आपका कीटोन हो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं बेटा, ये दोनों कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। किसके नाम से बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर भाई?
अब डेफिनेशन क्या बनेगी कि व्हाट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो डेफिनेशन तो बन चुकी है बेटा, अगर आपने गौर फरमाया हो तो आपकी डेफिनेशन तो तैयार हो चुकी है एल्डिहाइड और कीटोन की। थोड़ा जोर दो दिमाग पे। तो क्या बनेगी बेटा डेफिनेशन कि वो कंपाउंड, जिन कंपाउंड के अंदर आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन से कंपाउंड कहलाते हैं बेटा, वो आपके एल्डिहाइड और कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन को किसके नाम से जाना जाता है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जाना जाता है बेटा। क्लियर हुई डेफिनेशन व्हाट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप बोलोगे कि द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बोनिल एज ए फंक्शनल ग्रुप, वो कंपाउंड जो अपने अंदर क्या रखते हैं बेटा, कार्बोनिल रखते हैं। किसके रूप में, एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में। वो कौन से कंपाउंड कहलाएंगे बेटा, आपके एल्डिहाइड और कीटोन कहलाएंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे बेटा, कौन है एल्डिहाइड कौन कीटोन। तो एल्डिहाइड के अंदर एक साइड में आपका हाइड्रोजन होगा, जबकि कीटोन के दोनों साइड में आपके क्या होंगे बेटा, अल्काइल ग्रुप होंगे। यानी कि जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा बेटा C डबल बॉन्ड O, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में देखो क्या है, कार्बोनिल के दोनों साइड में हमने देखा R है। कार्बोनिल के दोनों साइड में हमने क्या देखा बेटा, R है। तो R है तो हम क्या बोलेंगे, कीटोन है। कार्बोनिल के दोनों साइड में देखा और हमने देखा कि एक साइड में H है, दोनों साइड में H है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्डिहाइड है। क्लियर है। तो एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन का फार्मूला बेटा ये याद रखना होगा, COO दोनों साइड में R ग्रुप होता है बेटा। क्या आपका कीटोन और CHO ग्रुप कौन सा कहलाता है बेटा, आपका एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। क्लियर। अब दूसरी बात सुनना बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है जो आपका एल्डिहाइड, उसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है बेटा आपका Al। और कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं बेटा उसका नाम होता है on। क्लियर। ये तो कंफर्म होगा बेटा कि एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, Al बोलते हैं। जैसे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। लेकिन कीटोन के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं बेटा उसका नाम क्या होता है, ऑन होता है बेटा। क्या नाम होता है सफिक्स का आपका, ऑन। बेटा रिमाइंड करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रिमाइंड करो, ये प्लस 1 की बातें हैं सारी। समझ रहा है नहीं है बेटा, रिमाइंड हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है। अब चलो एक एग्जांपल से इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे, मान लो हमसे बोला है भाई इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम लिखो। मान लो कोई भी कंपाउंड गिवन है, हमसे बोला कि भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और CH3। हमसे बोला बेटा इस कंपाउंड का क्या लिखो भाई, IUPAC नेम लिखो। तो अब पहले क्या करते थे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते थे जिसके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता था, इंक्लूड हो जाता था। तो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन ECT बन गई बेटा। अब क्या करते थे, नंबरिंग करते थे और नंबरिंग उस साइड से करते थे जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता हो बेटा, कम से कम नंबर। तो यहां से नंबरिंग करके देखो बेटा 1 2 3 4 आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा नंबर गेन कर रहा है बेटा, फोर्थ नंबर गेन कर रहा है। लेकिन यहां से 1 2 3 यहां से कौन सा नंबर गेन कर रहा है बेटा, तीसरा नंबर गेन कर रहा है। तो कौन सा सही है, ये सही है। तो यहां से नंबरिंग कर दो बेटा 1 2 3 4 5 और ये कौन सा होगा बेटा, आपका छठा नंबर कार्बन होगा बेटा। क्लियर है। अब 6 नंबर कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा, हेक्स। क्लियर है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। और 3 पर कीटोन ग्रुप है बेटा तो क्या लिखेंगे, ऑन। तो क्या नाम हो गया, हेक्सेन 3 ऑन नाम हो गया बेटा। क्या नाम हो गया, हेक्सेन 3 ऑन नाम हो गया बेटा इसका। क्लियर है। अब यहां पर देखो बेटा ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो दोनों अलग अलग है ना, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, R C डबल बॉन्ड O R डैश। क्या रिप्रेजेंटेशन होगी बेटा इसकी, R C डबल बॉन्ड O R डैश। लेकिन अगर मान लो दोनों सेम होते हैं, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये कंडीशन बेटा। तो इस कंडीशन के अंदर इस कंपाउंड का नाम क्या बोलोगे बेटा आप। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन निकल कर आएगा बेटा, नंबरिंग करोगे तो सेम नंबर मिलेगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ। तो नाम क्या होगा बेटा, पेंट। सिंगल बॉन्ड एन और 3 के ऊपर वापस बॉन्ड आ गया, ऑन। क्या नाम हो गया, पेंटेन 3 ऑन हो गया बेटा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ये देखो बेटा ये कितने कार्बन की है, 2। ये भी कितने कार्बन के, 2। ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। तो ये होगा बेटा आपका R C डबल बॉन्ड O और R। यहाँ पर जो R ग्रुप वो दोनों के अंदर क्या है बेटा, एक समान है, एक जैसे। इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, R C डबल बॉन्ड O R लिखा। क्लियर है यहाँ तक की।
चलो बेटा, इसी प्रकार से हम एल्डिहाइड के ऊपर भी बोल सकते हैं बेटा, कीटोन के अंदर ओन का इस्तेमाल किया तो एल्डिहाइड के लिए एल का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, आपकी बुक के अंदर कुछ आईयूपीएसी नेम दे रखे हैं बेटा, इन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को आप खुद सोल्व करो, मैं 2-3 एग्जांपल से उनको सोल्व कर रहा हूं, बाकी के आप खुद सोल्व करोगे। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो CH3 CH3 CH2C CH2C, इधर लिखा बेटा मैंने CH3, मान लो बेटा इधर भी मैंने ग्रुप लगा दिया, मान लो C2H5 CHC डबल बॉन्ड O और H। और आपसे बोला बेटा इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को एक्सप्लेन करो, तो आप पहले क्या करो बेटा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन इन व्हिच द डबल बॉन्ड इंक्लूड। ये काम करते हो बेटा कि सबसे पहले आप सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव करोगे, उस चेन के अंदर आपका डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए बेटा। तो लॉन्गेस्ट चेन निकालो बेटा, यहाँ से 1 2 3, अगर मैं लेता हूं तो 3 कार्बन की बनती है, 1 2 3 4 5, अगर मैं इस प्रकार से चलता हूं तो 5 की बनती है बेटा। यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इस 2 कार्बन को कैसे लिख सकता हूं, C2H5 को ऐसे लिख दूं बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अरे जो C2H5 है इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है खोलकर, इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया C2H5, इसको खोलकर लिखोगे तो क्या मिलेगा, CH2 CH3, इस प्रकार से चेन बन जाएगी CH2 CH3। तो कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5। आगे बढ़ो इस साइड से 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा लंबी चेन आपकी नहीं बन पा रही बेटा, तो आप स्ट्रेट चेन ले लो, चाहिए चेन ले लो, कौन सी ले लो बेटा, आपकी मर्जी है। पहला रूल क्लियर हुआ। सेकंड रूल में आपने क्या पढ़ा बेटा कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द डबल बॉन्ड द फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट नंबर। नंबरिंग उस हिसाब से करो कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल गया, पहला ही नंबर मिल गया बेटा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये कौन सा फिफ्थ। अब यहाँ पर जो ग्रुप मेन चेन में शामिल हुए बेटा, जो मेन चेन इसको क्या बोलते हैं, हम पेरेंट्स चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम पेरेंट्स चेन बोलते हैं। तो ये वो ग्रुप है जो पेरेंट्स चेन में शामिल हुए, तो इनको हम बोलते हैं बेटा परफिक्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, परफिक्स बोलते हैं। ध्यान आ गया होगा प्लस 1 का काम। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है आपको कि सर ये कहां से आ रहे हैं, कैसे हमें इसको एक्सप्लेन करें, तो बेटा मेरे YouTube के ऊपर प्लस 1 के अंदर यही काम चला हुआ है। आप प्लस 1 की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 से लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज पार्ट 15 डला हुआ बेटा, वहां तक आप उसको चेक कर सकते हो। 13 डलेगा बेटा, उसको आप चेक कर सकते हो बेटा। क्लियर है, चलो। तो इसके अंदर क्या बोला बेटा, ये तो होगी आपकी पेरेंट्स चेन और ये क्या होगा परफिक्स। अब परफिक्स कैसे है, एक समान तो है नहीं। ये परफिक्स एक कार्बन का, ये परफिक्स 2 कार्बन का, पहले इन परफिक्स में किसका नाम लिख के, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। एक परफिक्स है तो नाम क्या होगा, मिथाइल M। दो कार्बन है तो नाम क्या होगा, इथाइल E। इनको पहले लिखेंगे, कितने नंबर पर है, 3 पे, तो नाम, अच्छा सर पहले इनको क्यों लिखा जा रहा है, तो फार्मूला भी आपने पढ़ा था क्या कि सबसे पहले किसको लिखते हैं, परफिक्स को, उसके बाद वर्ड रूट को, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को, और फिर किसका नंबर आता है बेटा, आपके सेकेंडरी सफिक्स का नंबर आता है। ये फार्मूला हमने प्लस 1 क्लास के अंदर आईयूपीएसी को एक्सप्लेन करने से पहले पढ़ा था बेटा कि जो भी आईयूपीएसी ने होते हैं वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। क्लियर है। अब कोई कहता है सर यहाँ पर परफिक्स क्या है, तो परफिक्स आपके वो ग्रुप हो गए जो मेन चेन का हिस्सा नहीं है, या वो ग्रुप जो पेरेंट्स चेन से अलग है, वो आपके क्या करेंगे, परफिक्स करेंगे। जैसे पेरेंट्स चेन तो आपकी होगी और ये आपके क्या बन गए, परफिक्स बन गए। वर्ड रूट क्या कहलाएंगे, वर्ड रूट वो कहलाएंगे हमें, सॉरी वर्ड रूट से हमें ये नोन होता है बेटा कि आपके पेरेंट्स चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, या बोल दो कि आपकी पेरेंट्स चेन कितने कार्बन एटम की बनी हुई है बेटा, कि आपकी पेरेंट्स चेन कितने कार्बन एटम की बनी हुई है। ये कौन बताएगा बेटा, ये बताएगा आपका वर्ड रूट बताएगा। अब कैसे बताएगा सर, अगर मान लो आपकी पेरेंट्स चेन एक कार्बन से मिलकर बनी है तो आप क्या बोलते थे, मिथ। ध्यान है, 2 कार्बन से मिलकर बनी है ट्विन, 3 से मिलकर बनी है तो प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। याद रखो बेटा इस प्रकार की चीज हमने प्लस 1 क्लास में पढ़ी थी भाई। तो वर्ड रूट कितने कार्बन की बनी है बेटा, 5 के लिए वर्ड रूट क्या होता है आपका, पेंट होता है बेटा। प्राइमरी सफिक्स ये हमें बताता है कि जो आपकी पेरेंट्स चेन है बेटा, उस पेरेंट्स चेन के कार्बन कार्बन के बॉन्ड कैसे है बेटा। पेरेंट्स चेन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे है, सिंगल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करते थे एन, ध्यान है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम यूज करते थे इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करते थे क्या, आइन। ध्यान आ गया होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एन। डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, हम आयन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब आ जाओ किसके ऊपर, सेकेंडरी सफिक्स। ये हमें किसके बारे में बताता था बेटा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता था। किसके बारे में बताता बेटा, ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो अभी इस रूल को फॉलो करते इसका क्या लिखना बेटा, यूपीएससी ने। तो पहले क्या लिखेंगे, परफिक्स। अब परफिक्स अलग अलग प्रकार के हैं, तो अलग अलग प्रकार के तो इनका अल्फाबेट लिखेंगे। एक कार्बन तो एम, मिथाइल पहला अक्षर एम हो गया। दो कार्बन है, इथाइल पहला अक्षर ई हो गया। अब ये देखो बेटा कि आपके अल्फाबेट में यानी कि एबीसीडी के अंदर आपका ई पहले आता है, एम पहले आता है, तो अब कंफर्म हो बेटा ई पहले आता है, तो पहले ई का नाम लिखेंगे। कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे है। हमने लिखा बेटा यहाँ पे 3 इथाइल। 2 नंबर पर मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल। और कोई साइड चेन नहीं है, तो इसका मतलब परफिक्स का नाम हम लिख चुके हैं। परफिक्स के बाद आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन के 5, 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। उसके बाद आओ प्राइमरी सफिक्स। कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, क्या लगाएंगे, एन। एन। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, अगर आपका क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है, यानी आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी या फंक्शनल ग्रुप के नाम को लिखने से पहले या फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को लिखने से पहले अगर आपका कोई वाउल आ जाता है बेटा, ए ई आई ओ यू आ जाता है, तो आप क्या करोगे बेटा, उसे हटा दोगे। तो अगर मैं यहां पर फंक्शनल ग्रुप देखना चाहूं तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कौन प्रेजेंट है बेटा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे सीएचओ एल्डिहाइड। तो जब मैं यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखूंगा तो उससे पहले कौन आ गया, ई आ गया, तो ई को हम क्या करेंगे, हटाएंगे बेटा, यहाँ से ई को हटा दिया बेटा। एक नंबर पर है आपको फंक्शनल ग्रुप, तो 1 पोजीशन लिखी बेटा उसकी, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगा दिया, एल। तो ये क्या बन गया बेटा, उसका फॉर्मूला आईयूपीएसी ने। क्लियर। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ गया होगा। पर दोबारा से रिवाइज करवा सकते हो बेटा, आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार दोबारा से देख सकते हो। उसके बाद आपकी यूनिट के अंदर काफी आईयूपीएसी नेम दे रखे हैं बेटा, उन आईयूपीएसी नेम के आप क्या करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे बेटा। क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा आइसोमर। आज इसका बेसिक कांसेप्ट खत्म हो जाएगा, कल इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। कई बार आईयूपीएसी नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम जरूर पढ़ना। मेरी वीडियो देख लेना, सपोज कि मैंने फंक्शनल ग्रुप के नाम से डाली हूं, सभी वीडियो को देखते हुए चलो। बात करते हैं बेटा आइसोमेरिज्म की। बार बार डेफिनेशन नहीं बताऊंगा बेटा, पहले डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। आइसोमर क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका फार्मूला क्या होता है, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी होती है, डिफरेंट होती है, क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके आइसोमर कहलाते हैं। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, आपका आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्लियर है। द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमर। ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी है, डिफरेंट है, क्या कहलाएंगे बेटा, वो आइसोमर कहलाएंगे। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा बेटा, आइसोमेरिज्म। ये फिनोमेना क्या कहलाएगा बेटा, आपका आइसोमेरिज्म कहलाएगा बेटा। जो अपना एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं बेटा, ये जनरली 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं बेटा, 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं बेटा, ये शो करते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म शो किए जाते हैं बेटा, तो पहला आता है बेटा इनके अंदर चेन आइसोमर। पहला एग्जांपल, उसके बाद डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, मैंने कंपाउंड ये लिखा था। क्लियर। और इसी का एक मैंने क्या किया था, एक और कंपाउंड बना दिया इसका कि CH3C CH3 CH CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। ये देखो। क्लियर। पहले इस कंपाउंड का फार्मूला चेक करते हैं। 1 2 3 4 5। इस कंपाउंड में 5 कार्बन, 3 5 7 9 10, हाइड्रोजन 10 है और एक कौन है बेटा, ऑक्सीजन। चलो उस कंपाउंड का फार्मूला चेक करते हैं। 1 2 3 4 5।
5 कार्बन हो गए, 3 3 6 7 9 10 हाइड्रोजन 10 हो गए, एक कौन हो गया ऑक्सीजन। फार्मूला यहाँ पर क्या है आपका सेम। अब यहाँ पर पहला रूल क्या लगाता है बेटा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। तो यहाँ पर जो आपकी कंटिन्यू कार्बन चेन बनेगी बेटा, लंबी से लंबी कार्बन चेन, वो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन की बनेगी बेटा, 5 कार्बन की बनेगी। और यहाँ पर आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन की अगर मैं बात करूँ कितने कार्बन की बनती है बेटा, 1 2 3 4 कितने कार्बन की बन रही है बेटा, 4 कार्बन की बन रही है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला क्या है बेटा, सेम है। लेकिन पेरेंट्स चेन के अंदर, इसके अंदर बेटा आपकी पेरेंट्स चेन के अंदर कार्बन एटम की संख्या कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो वो कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा, चेन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, एक दूसरे के वो चेन आइसोमर कहलाएंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, सेम है, लेकिन पेरेंट्स चेन के अंदर कार्बन एटम की संख्या कैसी है बेटा, डिफरेंट है। तो क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके चेन आइसोमर कहलाएंगे बेटा। क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके चेन आइसोमर कहलाएंगे बेटा। सेकंड बात करते हैं बेटा पोजीशन आइसोमर। दूसरा आइसोमर उठाते हैं बेटा इसका, पोजीशन आइसोमर। जैसे हमने यहां पे बोला बेटा कि द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर डिफर होगा बेटा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बेटा ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कैसी है बेटा, डिफरेंट। जैसे हम यहां पे लिखा कि CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यहाँ पर चाहे इस साइड से नंबरिंग कर लो चाहे इस साइड से नंबरिंग कर लो बेटा, आपका फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे आ रहा है बेटा। लेकिन अगर मैं इसको बदल कर लिख दूं बेटा कुछ इस प्रकार से कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3। पहले तो कंपाउंड का फार्मूला चेक कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 5 5 5 10 एंड 1 ऑक्सीजन। फार्मूला ये उस साइड में चेक करो, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन भी 10 और ऑक्सीजन भी। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला क्या है, सेम है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर है, 3, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पे है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, तो क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। एक होता है बेटा फंक्शनल आइसोमर, कैसे कंपाउंड जिनका फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है बेटा, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो वो कहलाएंगे बेटा आपके फंक्शनल आइसोमर। क्या कहलाएंगे, वो आपके फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप ही जिनमें क्या होता है, डिफरेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CHO CH2 CHO, ये लिख दिया मान लो बेटा मैंने, ठीक है। आप इसको खोलकर भी लिख सकते हो बेटा इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O और एक मैंने इसी का उत्पाद बना दिया, मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है। मैं इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकता हूं बेटा। दूसरे शब्दों में मैं क्या लिख रहा हूं, चलो आप इतना ही समझ लो फिलहाल। तो इसके अंदर देखो बेटा, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है बेटा, आपका एल्डिहाइड है। और यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन बेटा, आपका कीटोन है। जबकि 1 2 3 इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, 3 2 5 1 6 एंड 1 ऑक्सीजन। ये फार्मूला इस कंपाउंड के उस साइड में भी आप बात करते हो तो C3H6OA। फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, डिफरेंट है। क्या कहलाएंगे बेटा, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। फंक्शनल आइसोमर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कि द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, अलग अलग है। क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके फंक्शनल आइसोमर। तो लास्ट और फाइनल होता है बेटा आपका मेटामेरिज्म। फोर्थ आइसोमर क्या होता है बेटा, मेटामेरिज्म। अब देखो बेटा मेटामेरिज्म क्या है। The compound which have same molecular formula but differ in
alkyl group, number of alkyl group differ in number of alkyl group either on side of functional group। बेटा ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप की संख्या नंबर कैसे डिफरेंट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, इसी का ही हमने एक बना दिया बेटा। मान लो इस फंक्शनल ग्रुप को एक कदम आगे सरका दो बेटा। ये पोजीशन आइसोमर का ही रूप होता है बेटा। किसका फॉर्म होती है? पोजीशन आइसोमर की फॉर्म होती है आपकी मेटामेरिज्म। हमने यहाँ पे लिखा बेटा CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड में कितने कार्बन है? 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है? 2 है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये होगा बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप के इस साइड में कितने कार्बन है? लेफ्ट में 1 है और राइट में कितने बेटा? 4 है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप के आइदर ऑन साइड, दोनों साइड में कार्बन एटम की संख्या कैसी हो जाए बेटा? डिफरेंट हो जाए, वो क्या कहलाएंगे बेटा? आपके मेटामेरिज्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? वो आपके मेटामेरिज्म। तो बेटा इसी के साथ इस वीडियो के अंदर आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन का जो बेसिक कांसेप्ट है वो क्या होता है? फिनिश होता है बेटा। अच्छा एक बात और दिमाग में रखना बेटा, वैसे भी आगे बताएंगे हम ये बात कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है या जो आपका कीटोन ग्रुप होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है बेटा। तो जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये कंपाउंड कैसा बन जाता है? आपका पोलर कंपाउंड बन जाता है बेटा। कैसा कंपाउंड बन जाता है? ये आपका पोलर कंपाउंड बन जाता है। तो जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं बेटा वो नेचर में कैसे होता है? आपके पोलर होते हैं। बेटा इस वीडियो के अंदर इतना ही जो हमने बेसिक कांसेप्ट किए हैं इसको आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन। बेटा अब यहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन वो भी अलग अलग प्रकार की आएगी। पहले तो हम वो जनरल मेथड पढ़ेंगे बेटा जिस जनरल मेथड के अंदर आपका एल्डिहाइड भी बनेगा और उसी मेथड से आपका कीटोन बनेगा। बात समझ रहे हो बेटा? मान लो मैंने अल्कोहल के लिए बोला तो मैं अल्कोहल के भी मेथड पढ़ूंगा बेटा पहले कि जिनसे आपका एल्डिहाइड भी बनता है और जिनसे आपका कीटोन भी बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन मेथड बोलते हैं बेटा, व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कॉमन मेथड वो कहलाते हैं बेटा जिनके अंदर आपका दोनों की प्रिपरेशन हो जाती है, एल्डिहाइड की भी और कीटोन की भी। थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दो एल्डिहाइड, थोड़ी सी कंडीशन चेंज करते क्या हो जाएगा बेटा? आपका कीटोन। फिर हम स्पेशल मेथड पढ़ेंगे बेटा, वो मेथड जिनमें केवल और सिर्फ केवल क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कीटोन बनने का कोई चांस नहीं होगा बेटा। फिर वो मेथड पढ़ेंगे जिनमें कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड बनने का कोई चांस नहीं बेटा। इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक कांसेप्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। पहले कॉमन प्रिपरेशन, उसके बाद उनकी स्पेशल प्रिपरेशन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।